राम राम दोस्तों वीक का एंड हो चुका है और काफी लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट में नेगेटिविटी है। मंडे को क्या सिचुएशन पे हमें काम करना चाहिए, किस तरीके से मार्केट को ऑब्जर्व करना चाहिए, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो भी हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले लॉजिक भी समझना जरूरी है और बहुत सारे पैटर्न मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, उन सारी चीजों को भी समझना जरूरी है। क्या प्राइस एक्शन बन रहा है एक छोटे टाइम फ्रेम पे और एक बड़े टाइम फ्रेम पे, उस सिचुएशन को भी समझना जरूरी है। क्योंकि काफी लोगों के मन में एक डाउट चल रहा होगा कि भाई यहाँ पे काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न बन रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी, क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी, या फिर यहाँ पे थी, या फिर यहाँ पे थी। यही चीज मैं आपको लॉजिक में एक्सप्लेन करूंगा और यही चीज आपको सबसे पसंद आती है। इससे आपको आपकी गलतियों का पता लगता है कि कहां पे आप गलती कर रहे हैं या कहां पे आप सही ट्रेड कर रहे हैं। उन सारी चीजों का भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले हम 1 वीक के टाइम फ्रेम पे चलते हैं क्योंकि एक वीक का एंड हो चुका है। तो इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है या बायर्स स्ट्रॉन्ग है, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या प्राइस एक्शन में कोई चेंज आया है, वो सारी चीजें समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कि क्या आप मार्केट को यहां से पॉजिटिव सोच रहे हैं कि यहां से मार्केट बाउंस करेगा, या फिर कुछ और गिरावट के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि मार्केट में एक न्यूज भी फैली हुई है यूएस के कारण कि भाई वहां पे क्रैश आ चुके हैं या लोग यहां से पैसा निकाल के उस साइड ले जा रहे हैं। ऐसे बहुत तरह की न्यूज चल रही है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल हम प्राइस एक्शन को समझते हैं। जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूं कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड करो, प्राइस एक्शन पे फोकस करो। और प्राइस एक्शन अभी हमें एक नेगेटिविटी को दिखा रहा है। रीजन क्या है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। मार्केट ने आपको एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया था, ठीक है। हम क्या डिस्कशन कर रहे थे कि मार्केट में एक हायर हाई और हायर लो वाली सिचुएशन चल रही है। ये हमारा हायर लो था। जब हमें इसका ब्रेकडाउन मिला था तो हमने प्लान किया था कि मार्केट के हम एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। अगर ये रिट्रेसमेंट हमारे प्रीवियस हायर हाई से ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब मार्केट ने यहां पे फेक ब्रेकडाउन दिया था। तो इसलिए हम इसे एज ए पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और पॉजिटिव साइड सोचेंगे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। फिर हम क्या प्लान कर रहे थे, क्या इस बेस पे हम सिर्फ नेगेटिव साइड पोजीशन बना लेंगे? नहीं, हम क्या सोचेंगे कि जब तक जो मार्केट ने पहले लो बनाया है, जब तक हमें उससे नीचे नया लो नहीं मिलता, तब तक हम नहीं मान सकते कि मार्केट एक नेगेटिव सिचुएशन में चल रहा है। और यहां से आप ये मान के चलेंगे कि लोअर हाई और लोअर लो की सिचुएशन में चल रहा है। हालांकि मार्केट लगभग 10% के आसपास डाउन हो चुका है। 9 से 10% या 11% के बीच में मार्केट डाउन हो चुका है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूं कि कितना डाउन हो चुका है। अगर मैं यहां से एक प्राइस रेंज को उठाऊं और मैं हाई को पकड़ूं, और फिलहाल जहां पे मार्केट है ये लगभग 11% डाउन है। और एक लो जो इसने पहले लगाया है, लोअर लो, वो 11.5% के आसपास लगाया, यानी कि अपने प्रीवियस लोअर लो के पास है। फिलहाल मार्केट मोटा मोटा 11% के आसपास आपको डाउन होता हुआ यहां पे हमें साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक है, सिचुएशन समझ में आ गई। तो मोटा मोटा मार्केट अभी 11% के आसपास डाउन है। लेकिन प्राइस एक्शन क्या बनाया वो समझने लायक चीज है। जब मार्केट ने ये लो बनाया था, फिर मार्केट ने बाउंस मारा, हमें बना के दिया लोअर हाई, यानी कि जो ये पिछला हाई है उससे नीचे एक लो इसने बनाया। इसे आप लोअर हाई कंसीडर कर रहे हैं। यानी कि जब तक इस लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं मिलता हमें, तब तक प्राइस एक्शन हमारे लिए चेंज नहीं होता फिलहाल की सिचुएशन पे। क्योंकि नया लोअर हाई हमें यहां पे भी मिल चुका है। अगर ये यहीं से बाउंस कर गया तो हमारे लिए प्राइस एक्शन चेंज हो जाएगा, और ये जो सेकंड वाला लोअर हाई रहेगा ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। अब मार्केट नेगेटिव साइड बढ़ रहा है, नेगेटिव गया, फिर मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया और फिर मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम मार्केट आपको दिखाते हुए दिखाई दे रहा है। अगर इससे जो ये
लो लगा हुआ है, अगर इससे नीचे चला गया तो फिर हमें नया लोअर लो मिल जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? देखो, ये चीज हो सकता है कुछ लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी या कुछ लोगों को इजी लग रही होगी। मैं हर वीकेंड पे आपको ये चीज समझाता हूं, हर वीकेंड पे हम इसका डिस्कशन करते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। ये चीजें लोग पेड कोर्सेज में सिखाते हैं, मैं यहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने की कोशिश करूं, तो इसलिए समझने पे फोकस कीजिएगा। काफी लोग इसे क्या देख रहे हैं कि इस तरह का मार्केट कोई प्राइस एक्शन बनाएगा, लेकिन क्या बनाया है अभी तक वो सिचुएशन हमें नहीं दिखाई दे रही है। अगर इसी सपोर्ट लो जोन पे मार्केट ने बाउंस किया सॉरी, और यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके इसी के बीच घूमना शुरू किया, तब इस तरह का प्राइस एक्शन बनेगा। और ये प्राइस एक्शन भी मैंने आपको समझाया हुआ है, 4 पैटर्न मैंने आपको बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, लेकिन ये अभी पूरी तरीके से नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? फिलहाल क्या नजर आ रहा है? एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल हमें दिखाई दे रही है 1 वीक के टाइम फ्रेम पे साफ साफ, लेकिन एक सपोर्ट जोन भी हमें दिखाई दे रहा है जिस जोन पे इस कैंडल ने सपोर्ट लिया है। अब 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली, ये इसका ब्रेकडाउन दे सकती है, नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा, उस सिचुएशन पे हमें नया लोअर लो मिलेगा और नेगेटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बनेगी, क्योंकि फिर जो सपोर्ट एरिया हमारे लिए निकल के आएगा, ये पहला सपोर्ट हमारे लिए 23,000 के आसपास हो सकता है। अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें बड़े टाइम फ्रेम पे, इसका ब्रेकडाउन मिलेगा तो मार्केट ने इस रेंज में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया हुआ है, हम इस रेंज को फॉलो करेंगे, तभी डिस्कशन कर लेंगे जब ब्रेकडाउन मिलेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है मार्केट साइडवेज हो जाए। अगर मार्केट साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है तो हमारा इस पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है, नीचे सपोर्ट और ऊपर ट्रायंगल पैटर्न। तब हम इस ट्रायंगल पैटर्न के अकॉर्डिंग सिचुएशन को समझेंगे, इसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे उसी तरीके से काम करेंगे। क्योंकि अगर ब्रेकडाउन मिला तो नीचे की सिचुएशन हमने समझ ली, लेकिन अगर ब्रेकआउट मिला, जहां जहां इस ट्रेंड लाइन को ये लाइन टच कर रही होगी, मैंने आपको समझाया हुआ है ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से काम किया जाता है, वहां से आप हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करेंगे। ये आपके लिए प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकते हैं। नहीं तो आप राउंड लेवल पे ज्यादा फोकस रखेंगे, जैसे कि 24,000, वहीं पे आपका स्विंग बना हुआ है, या फिर जहां जहां पे आपके स्विंग बने हुए होंगे आप उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। समझ में आ गई? तीसरी पॉसिबिलिटी, ये बाउंस मार के आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकता है। अब ये थोड़ा सा हमारे लिए रिस्की हो सकता है अगर ये बाउंस मार के पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा, क्योंकि हमारे लिए रिस्की क्या हो सकता है? जैसे अगर ये एक नेगेटिव ट्रेंड में चला हुआ है, मैं आपको एक सिंपल सी यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। चलो यहीं पे ड्रॉ है, ये क्या बन गया? लो। ये क्या बन गया? लोअर हाई। ये क्या बन गया? लोअर लो। ये क्या बन गया? लोअर हाई। ये भी लोअर हाई बन गया, ये लोअर लो बन गया। अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा तो हमारी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? ये अपने लोअर हाई का ब्रेकआउट दे, पहली चीज। दूसरी चीज, ये एक रिट्रेसमेंट भी प्लान करे और बाउंस मार के नया हायर हाई बनाए, और इस रिट्रेसमेंट में हमें यह भी दिखाए कि सेलर्स इतना मजबूत नहीं है, ताकि हम कॉन्फिडेंस में आ सके कि मार्केट हमारे साथ ट्रैप नहीं कर रहा है, ये यहां से बाउंस कर रहा है, या पॉजिटिव सिनेरियो को दिखा रहा है, या प्राइस एक्शन को चेंज कर चुका है। तो हम उस रिट्रेसमेंट में देखेंगे कि बायर्स स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि सेलर्स वीक होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है, एक और कंडीशन रहेगी, जो हमारा लास्ट स्विंग रहेगा उसका ब्रेकआउट मिलना चाहिए,
और ब्रेकआउट मिलके एक रिट्रेसमेंट या साइडवेज मोमेंटम, क्योंकि मैंने आपको दो पॉसिबिलिटी बताई हुई है कि जब भी मार्केट में ब्रेकआउट आए या तो वो रिट्रेसमेंट करके आपके लिए प्राइस एक्शन बनाए या फिर वो साइडवेज जाके यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट करके मार्केट ब्रेकआउट दे। चारों पैटर्न में से कोई सा भी पैटर्न क्रिएट कर सकता है, ट्रायंगल पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है तो पॉजिटिव साइड कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो साफ साफ आपके लिए ज्यादातर केस में एक ट्रैप की सिचुएशन हो सकती है। एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ये सिनेरियो समझ में आ गया। देखो, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिए, नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, इन छुट्टियों के लिए मैंने आपके लिए 75% का ऑफ भी किया है। इसमें केवल और केवल 5 दिन बचे हैं, 5 दिन बाद में इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं, पहला है बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज। इसमें बहुत सारे सेटअप और स्ट्रेटेजीज का डिस्कशन किया गया है, एग्जाम्पल के साथ किया गया है, इस पे भी 75% ऑफ है। अगर आप मेरे स्कैल्पिंग सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, उस पे भी मैंने 75% ऑफ किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। छुट्टियां भी है आपकी, आप इस ऑफर को एंजॉय कर सकते हैं और छुट्टियों को भी एंजॉय कर सकते हैं। ये ऑफर कुछ ही दिनों बाद खत्म कर दिया जाएगा, इसलिए छुट्टियों का फायदा उठाइए, लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए वापस यहीं पे आ जाइए। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हम सिचुएशन को समझ चुके हैं, क्या प्राइस एक्शन बना हुआ है। लेकिन क्या सिर्फ 1 वीक को देख के हमारा काम चल जाएगा? नहीं, हमें 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी आना पड़ेगा। 1 डे के टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन बनी हुई है, उसे भी समझना हमारे लिए जरूरी है। आइए इसे भी समझते हैं। अगर हम देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, हमने एक तो फिबोनाची लगाया हुआ है। फिबोनाची के अकॉर्डिंग हमारे लिए दो जोन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 0.5 वाला जोन इंपॉर्टेंट है और 0.618 वाला इंपॉर्टेंट है। यानी कि नीचे अभी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हमारे लिए बचा हुआ है ब्रेकडाउन होने से 23,195। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलकर नीचे प्राइस सस्टेन कर गया, यानी कि 0.618 का ब्रेकडाउन मिलकर नीचे प्राइस सस्टेन कर गया, तो इसका मतलब मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। चलो, ये तो फिबोनाची के अकॉर्डिंग हो गया। प्राइस एक्शन क्या कहता है? प्राइस एक्शन हमें साफ साफ बता रहा है कि पहले एक अपर ट्रेंड मार्केट में चला हुआ था, मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाते हुए एक सिचुएशन में ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर मार्केट सितंबर के लास्ट में एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ये क्या ब्रेकडाउन देने की कोशिश करता है, किसकी? प्रीवियस हायर लो की। क्या ब्रेकडाउन दे पाया? नहीं, इसने ट्राई किया लेकिन बाउंस कर गया। फिर ये अक्टूबर में ही ब्रेकडाउन दे देता है। इसका मतलब यहां से मार्केट ट्रेंड चेंज कर देता है और नया लो बनाता है, और फिर यहां से मार्केट एक नया लोअर हाई बनाता है और फिर नया लोअर लो बनाता है, फिर आपके लिए नया लोअर हाई बनाता है, फिर मार्केट एक नया लोअर लो बनाता है। इस सिचुएशन पे यानी कि नवंबर तक मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में जा चुका था, लेकिन नवंबर में ही मार्केट एक बाउंस मारता है और ट्राई करता है प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट देने के लिए, और ब्रेकआउट नहीं दे पाता है। फिर कुछ दिनों बाद, क्योंकि हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है और यहां पे भी 1 डे का टाइम फ्रेम है, दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, लेकिन मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप एक बेहतर लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सकें, जिससे कि आपकी इन फ्यूचर की एनालिसिस करने के तरीके भी इंक्रीज हो। फिर मार्केट यहां पे प्रीवियस लोअर हाई का ब्रेकआउट देता है और एक नया हाई बना देता है। लेकिन मैंने आपको एक बात समझाई हुई है, अभी भी समझाई है वीडियो की शुरुआत में। अगर मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है, ब्रेकआउट देता है, तो हम उस ब्रेकआउट पे आंख बंद करके पॉजिटिव साइड काम नहीं करते हैं, एक रिट्रेसमेंट का इंतजार करते हैं। और इस रिट्रेसमेंट में देखेंगे सेलर्स स्ट्रॉन्ग है या फिर बायर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर बायर स्ट्रॉन्ग हुआ तो ये नया हायर हाई बनाएगा और ट्रेंड को चेंज कर देगा। लेकिन अगर सेलर स्ट्रॉन्ग हुआ, ये सिर्फ एक फेक ब्रेकआउट था जो सिर्फ ट्रैप करने के लिए ये या प्रॉफिट बुकिंग के लिए आया था, और फिर से मार्केट उसी ट्रेंड में वापस चला जाएगा। यहां पे वही हुआ, जब मार्केट ने एक नया हाई बनाया,
उसके बाद मार्केट ने नया हाई नहीं बनाया, लेकिन वहां पे एक साइडवेज मोमेंटम दिया, यानी कि यहां पे साफ साफ था कि बायर्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्लियर क्लियर इंडिकेशन था। फिर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देके एक नया लो बनाया, यानी कि फिर से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला गया। लेकिन फिर से बात वही आ जाती है, हम रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे। मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट दिया, हमारे लिए मार्केट ने क्या बनाया, नया लोअर हाई बना दिया। अब हम ये देख रहे हैं क्या मार्केट एक नया लोअर लो बनाएगा, लेकिन हमारी एक कंडीशन और बची हुई है कि मार्केट के पास एक मौका अभी भी और है बाउंस करने का, वो है 0.618 का, यानी कि 23,195, यानी कि नेगेटिव साइड हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। अगर मार्केट को बाउंस करना हुआ तो वो 23,000 से लेकर 23,195 के बीच बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो मार्केट में हमें और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। रीजन बहुत सारे हैं, जैसे मैं कुछ एक्सप्लेन करता हूं। पहला रीजन, यहां पे 0.618 का जोन है, जो कि आपके लिए क्या हो सकता है, फिबोनाची के अकॉर्डिंग अगर इसका ब्रेकडाउन आपको मिल जाता है तो मार्केट उसी ट्रेंड में चला जाता है, यानी कि नेगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा। दूसरा रीजन, यहां पे जब नवंबर में मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया था, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनाया था, बाउंस करके दिया था, अगर उसी सपोर्ट जोन पे आ जाएगा तो सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो मार्केट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक डाउन ट्रेंड में जा सकता है। तीसरा रीजन, सेम ही जोन के एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। तीसरे रीजन को आप समझेंगे, जून में जब इलेक्शन के रिजल्ट आए थे या पोल डिक्लेयर हुए थे, तो यहां पे मार्केट ने एक फ्लक्चुएशन दिखाया था, यहां से एक सप्लाई जोन मार्केट में क्रिएट किया था। दो चीजें होती है, सप्लाई जोन और डिमांड जोन। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते, चैनल पे फ्री में मैंने वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है आपको, वहां से आप डिटेल में समझ सकते हैं। लेकिन जो अभी हमें जरूरत है वो मैं आपको बता देता हूं। सप्लाई और डिमांड जोन आपके लिए एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकते हैं। तो यहां से मार्केट में काफी बेहतरीन गिरावट आई थी, तो ये एक एज ए सपोर्ट इंपोर्टेंट करेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपके लिए मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। मैंने 3 रीजन आपको एक्सप्लेन किए। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मेजर जो रीजन है वो मैंने आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग या सपोर्ट जोन के अकॉर्डिंग या फिबोनाची के अकॉर्डिंग या सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग, ये कुछ चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। चलो चौथा रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। चौथा रीजन भी अभी मैंने आपको समझाया हुआ है, 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी समझाया है, लोअर हाई लोअर लो या हायर हाई हायर लो की सिचुएशन को लेके, और अभी मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी आपको एक्सप्लेन किया है। देखो, ये तो डिस्कशन बहुत बड़ा हो गया आज, और समझाना जरूरी था जिससे कि आपका कंफ्यूजन क्रिएट हो सके कि न्यूज बेस पे फोकस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप अपना प्राइस एक्शन देखेंगे, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। और इसलिए मैं आपसे सजेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल छुट्टियां भी हैं, वीकेंड पे आपका ऑफ भी है, तो आप उन्हें सीख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी जाके आप सीख सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है, मैं जल्द ही इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। खत्म होने से पहले आप इस ऑफर को फायदा उठा सकते हैं। आइए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं, और यहां पे टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, लेकिन पहले लॉजिक को समझ लेते हैं। लॉजिक में भी आज बहुत सारी चीजें, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं समझाए बिना नहीं छोड़ूंगा। अब देखो, यहां से नेगेटिव साइड जाने के लिए क्या हमारे पास कुछ रीजन है। कितने लोगों को याद है कि लास्ट टाइम हमने कुछ ट्रेंड लाइन यहां पे ड्रॉ किए थे, याद है कि नहीं? कितने लोगों को याद है? कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए थे, याद है कि नहीं? क्या मार्केट ने इनका ब्रेकआउट देने की कोशिश की है? बिल्कुल। क्या मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर प्राइस सस्टेन कर पाया? नहीं। क्या यहां पे मार्केट के लिए कोई राउंड लेवल भी है? बिल्कुल है। कौन सा है? 23,000 आपके लिए 500, ये वाला जो 23,500। क्या यहीं पे आपका प्रीवियस डे लो भी है? हमने डिस्कशन क्या किया था? हमने डिस्कशन ये किया था कि यहां पे मार्केट के लिए 3 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। पहला सपोर्ट क्या है आपके लिए? है 23,500 का राउंड लेवल, इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए अगर नेगेटिव साइड जाना है। दूसरा हमने कहा था आपके लिए प्रीवियस डे लो है, पास में है, इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए। तीसरा क्या था? तीसरा ये जो सपोर्ट लाइन आ रही है,
जो ये सपोर्ट लाइन है हमें इसका भी ब्रेकडाउन चाहिए, तभी हम नेगेटिव साइड कुछ सोचेंगे। क्या इनका ब्रेकडाउन मिला है? बिल्कुल मिला है। तो हमारे पास यहां पर रीजन था, सिर्फ ब्रेकडाउन ही नहीं मिला है, इससे रीटेस्ट भी किया गया है। रीटेस्ट करके आपके लिए प्राइस एक्शन बनाया गया है। तो यहां पे ट्रेड करने के लिए आपके पास वैलिड रीजन भी था और लॉजिक भी था। यहां से भी आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते थे। क्यों? रीजन है यहां पे कि मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां से रिजेक्शन प्लान कर रहा है। लेकिन नीचे हमारे लिए 3-3 सपोर्ट थे, इसलिए वे हमारे लिए रुकावट बन सकते थे, लेकिन मार्केट ने रीटेस्ट करके प्राइस एक्शन बना के हमें कॉन्फिडेंस दे दिया। क्या यहां पे अपॉर्चुनिटी थी? नहीं। काफी लोग कहेंगे कि यहां पे मार्केट ने इंगल्फिंग की है, इसका मतलब यहां पे अपॉर्चुनिटी थी। क्या इंगल्फिंग मार्केट ने यहां पे नहीं की? सोचो, दिमाग लगाओ। इंगल्फिंग तो यहां पे भी हुई है और यहां पे भी हुई है। ये मैं इस तरह की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी नहीं मानता। काफी लोग सोचेंगे अगर इसके नीचे आगे एसएल लगाते और ये देखो कितना बड़ा मोमेंटम मिल जाता। नहीं, मैं आपको हमेशा एक बात समझाता हूं, हमेशा समझाता हूं, आपके पास कोई सेटअप है या कोई स्ट्रेटेजी है, वो इतने ज्यादा मायने नहीं रखता है। सबसे ज्यादा मायने एक बात रखती है कि आप उस सेटअप और उस स्ट्रेटेजी को कहां पे अप्लाई करना है, कहां पे अप्लाई नहीं करना है, ये जानते हैं कि नहीं। काफी लोगों ने यहां पे इंगल्फिंग पे काम करने की कोशिश की होगी, लेकिन ऊपर जाने का हमारे पास रीजन है ही नहीं। क्यों नहीं है? मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको प्रॉपर लॉजिक के साथ। यही लॉजिक आप देखने आते हैं, सीखने आते हैं, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। क्या ऊपर प्रीवियस डे लो का रेजिस्टेंस नहीं है? क्या ऊपर इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस नहीं है? क्या ऊपर 23,500 के राउंड लेवल का रेजिस्टेंस नहीं है? भाई, जिन्होंने भी मेरा बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी वाला कोर्स किया हुआ है, उसमें मैंने रूल नंबर 2 एक्सप्लेन किया हुआ है। रूल नंबर 2 हमें क्या कहता है? अगर आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, नजदीकी रेजिस्टेंस है, कितना भी बेहतरीन सेटअप क्यों ना बन रहा हो, स्ट्रेटजी क्यों ना बन रही हो, ये हमारे किसी काम का नहीं है। नहीं, हम इस पे काम करेंगे, क्योंकि फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये रेजिस्टेंस। तो इसलिए अगर यहां पे हमें इंगल्फिंग मिल भी रही है, हमारे किसी काम की नहीं, क्योंकि इसके जस्ट ऊपर रेजिस्टेंस बैठे हुए हैं। हम इसे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, रीटेस्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, प्रॉफिट बुकिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है तो हमें नेगेटिव साइड ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने रीटेस्ट कर दिया और वो कर दिया। अब आप कहेंगे कि यहां पे आपके पास क्या लॉजिक है? अगर हम यहां पे इंगल्फिंग पे काम करते, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेते और ये देखो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती। बात सही है, मिलती, लेकिन मैं इस तरह की चीजों पे भी काम नहीं करता। ये भी रीजन आप लोगों को पता है, मैं अभी भी एक्सप्लेन करूंगा। जो मेरी वीडियोस देखते हैं, मैंने उन्हें एक बात और समझाई हुई है। मान के चलो मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है, यहां पे भी मार्केट एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। अगर ये रिट्रेसमेंट आ रहा है, मैं दो चीजों पे काम करता हूं। पहली, या तो जो प्रीवियस स्विंग बना हुआ है मार्केट उसका ब्रेकआउट दे, पहली कंडीशन। क्या ब्रेकआउट मिला? यहां पे नहीं मिला। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है मेरे लिए कि अगर मार्केट यहां पे ब्रेकआउट देके जो ये रीटेस्ट करता है, इसमें देखो बायर्स स्ट्रांग है या फिर सेलर्स स्ट्रांग है। अगर बायर्स स्ट्रांग हुआ तो इसका मतलब मार्केट पॉजिटिव साइड जा सकता है, लेकिन अगर सेलर स्ट्रांग हुआ तो ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग आई है, ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। तो यहां पे आप देखो, जब मार्केट ने एक रिट्रेसमेंट प्लान किया, फिर मार्केट ने एक नेगेटिव कैंडल बनाई, सेलर्स इतना स्ट्रांग नहीं था, फिर मार्केट मोमेंटम देके ये सिचुएशन बनाई, सेलर्स इतना स्ट्रांग नहीं था। बायर्स ने, अगर आप देखेंगे इस ग्रीन कैंडल को देखो, पिछली 2-3 कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया और आपको इसका ब्रेकआउट भी दे दिया और काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न भी बना दिया और डब्ल्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग भी ब्रेकआउट दे दिया। तो ये आपके लिए मार्केट ने एक अपॉर्चुनिटी बना के दी है, सीधे सीधे। समझ में आई कि नहीं बात? हालांकि यहां पे भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, लेकिन इस तरह की ट्रेड को भी मैं अवॉइड करता हूं, क्योंकि काफी लोग जानते होंगे डबल टॉप या फिर ट्रेडिंग डे हाई जो बना है वहां से रिजेक्शन, ये सारे सेटअप मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटेजीज के अंदर। ये सेटअप और स्ट्रेटेजीज वहीं पे प्रॉपर एग्जांपल के साथ
मैंने एक्सप्लेन किए हुए, आप जाके सीख सकते हैं। लेकिन फिलहाल हम सिनेरियो देखते हैं। वीडियो काफी लंबा हो चुका है क्योंकि आज समझाने के लिए बहुत सारी चीजें थी। अब मैं आपको लेके आता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। समझने पे थोड़ा सा मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपको चीजें थोड़ी अच्छे तरीके से बेहतर समझ में आ सके। काफी लोग यहाँ पे काइंड ऑफ एक रिजेक्शन सिचुएशन भी देख रहे हैं, काफी लोग यहाँ से काइंड ऑफ एक ट्रेंड लाइन सिचुएशन भी देख रहे हैं, काइंड ऑफ दिखाई दे रही होगी आपको। लेकिन ध्यान दो, मार्केट की जो एक क्लोजिंग है ये कहां हुई है? क्या आसपास कोई और सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है? कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? ध्यान दो, देखो जितनी जल्दी आप इन चीजों को फाइंड आउट करोगे उतना बेहतर आपका एनालिसिस बढ़ेगा। ड्रॉ करो सारी चीजें। क्या यहां पे आपको 23,500 का राउंड लेवल दिखाई दे रहा है? क्या यहां पे आपको प्रीवियस डे हाई दिखाई दे रहा है? क्या यही पिछला स्विंग है? बिल्कुल। यहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? प्रीवियस डे लो दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपके लिए एक काइंड ऑफ सपोर्ट लाइन है। अब इतनी चीजें ड्रॉ करने का मतलब क्या था? इतनी चीजें ड्रॉ करने का पर्पज ये था कि अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया तो ऊपर ये एक साथ दो रुकावटों का मार्केट को सामना करना पड़ेगा, इस ट्रेंड लाइन का, राउंड लेवल का। यानी कि अगर आप पॉजिटिव साइड सोचेंगे या तो स्कैल्पिंग करो। स्कैल्पिंग सेटअप के बारे में नहीं जानते तो इस पे अलग से कोर्स है, बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज, वहां से जाके आप सीख सकते हैं। इसके ब्रेकआउट पे आप काम करेंगे तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन यहां पे रहेगा, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी और प्रीवियस डे हाई के अकॉर्डिंग भी। लेकिन अगर मार्केट एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो ये ट्रेंड लाइन आपके लिए सपोर्ट हो सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो नीचे फिबोनाची के अकॉर्डिंग 23,195 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है। और ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अभी हमने फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखा था, ये 0.618 का जोन है जो हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, यानी कि 23,000 से लेकर 23,195 तक एक ऐसा जोन है, अगर मार्केट को बाउंस करना हुआ यहीं से कर जाएगा। अगर 23,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे प्राइस सस्टेन कर गया तो आपके लिए मार्केट में और भी नेगेटिव सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है। सिचुएशन समझ में आए कि नहीं, सारी चीजें समझ में आ रही? देखो, कोई भी डाउट हुआ करे, आपका काम है उसे कमेंट करो। ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। अगर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा तो हम अकेले को भी डिस्कस कर देंगे, एक वीडियो उस पर प्रोवाइड करा देंगे ऑफिशियली। अगर हमें ये लगा कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीजें हमें समझानी चाहिए या कुछ इंपॉर्टेंट हमें चीजें यहां पे दिखाई दे रही है। लास्ट में मैं आपसे फिर से कहूंगा, अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, फिलहाल 75% ऑफ है। 3 दिन और 2 दिन की आपके लिए छुट्टियां भी है इस वीकेंड पे। इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं क्योंकि 5 दिनों बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहां से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।